सर, मैं उत्कर्ष मिश्रा। तो हम लोग इंग्लिश का क्रैश कोर्स इनिशिएट करते हैं। इस क्रैश कोर्स में आप लोग देखेंगे कि बेसिक से लेकर पिनाकल तक के मैंने सारे आपको बताए कॉन्सेप्ट, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक रिवीजन का रूल मैं बताऊंगा। और जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा सारे एग्जाम में कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। और जितने क्वेश्चन मैं यहाँ करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस कुछ सारे एग्जाम के होंगे। हमारा रहेगा आगे कंसाइंटिस्ट पूरा एनडीए एग्जाम में, नेवी और एयरफोर्स में। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें एसएससी के भी करूंगा इंक्लूड, क्योंकि अगर एनडीए एग्जाम की बात करें या बात करें सीडीएस एग्जाम की, तो दिन पर दिन मतलब एनडीए एग्जाम में और सीडीएस में डिफेंस लेवल में बढ़ रहा है इंग्लिश का हमारा कंसाइंटिस्ट, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम इनिशिएट करते हैं अपना टॉपिक। उस टॉपिक को हमने चुना है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इसके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आने को देखने को मिल जाते हैं। टॉपिक हमारा छोटा है, टॉपिक आपको आता भी होगा, पर कुछ क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में नहीं आते होंगे। तो अगर नहीं आते होंगे तो आज के बाद इस टॉपिक में दिक्कत नहीं हो पाएगी, आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो पूरा मन से देख लिया आप लोगों ने तो एक भी क्वेश्चन में या एक भी कॉन्सेप्ट में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। बट ईमानदारी के साथ पूरा हमारा वीडियो देखिए, इसके द्वारा आपको चलेगा पता कि किस प्रकार हम लोग एग्जाम हॉल में प्रेशर को करते हैं हैंडल, और आसानी से पढ़ के हम लोग नंबर अच्छे ला पाएंगे। सबसे नंबर हम लोगों के अच्छे इसलिए आएंगे क्योंकि हम लोगों को वो ट्रिक पता होंगी, वो एलिमिनेशन मेथड पता होगा, वो हम लोगों को दायरा पता होगा जो एग्जाम में आता है, जो अन्य बच्चों के द्वारा आपको अलग करेगा आके, या अन्य भाइयों के द्वारा आपको अलग करेगा आके। तो टॉपिक हमको देखने को मिलता है क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि आपने कोई किसी से पूछा प्रश्न, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को फिर से पूछेंगे। जैसे हमने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने कहा सोहन, तो मैंने कहा सोहन ही तो है, तो ये जो मैंने कहा सोहन ही तो है, ये होता है क्वेश्चन टैग। मैंने कहा बारिश होती है, तो बारिश होती ही तो है, तो ये होता है क्वेश्चन टैग। बड़ा आसान टॉपिक होता है, समझने का प्रयास करिएगा। केवल और केवल समझाने का प्रयास करेंगे रूल, मतलब कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है सर, कि अगर आपके सामने कोई हमारा क्वेश्चन लिख के आया, अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन लिख के आएगा, तो क्वेश्चन टैग की पहली हमारी जड़ होती है कि अगर सर क्वेश्चन आपका अगर पॉजिटिव होगा। भाई क्वेश्चन दो प्रकार का हो सकता है सेंस में, भाई सेंस तो दो ही प्रकार के होते हैं ना दुनिया में। एक सेंस होता है पॉजिटिव और एक हमारा सेंस होता है निगेटिव, यानी कि एक हमारा सेंस होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। तो एक आपको सेंस देखने को मिलेगा पॉजिटिव और एक देखने को मिलेगा निगेटिव। तो इसमें करना क्या रहता है कि अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो सर जो क्वेश्चन टैग बनता है, सबसे बेसिक का इंपॉर्टेंट और फाउंडेशन यही रूल है। अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है तो सर जो क्वेश्चन टैग आएगा वो रहेगा आके निगेटिव में। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग रहेगा आके निगेटिव में। इसका उल्टा भी सही है क्या, कि अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग हमारा आएगा, जो क्वेश्चन टैग हमारा आता है वो आएगा आके पॉजिटिव में। ये प्लस माइनस का रूल होता है क्या, कि अगर हमारा क्वेश्चन है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग आएगा निगेटिव में, और अगर क्वेश्चन आ गया निगेटिव तो क्वेश्चन आएगा पॉजिटिव में। हम लोग गरीबों वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका एक सेंटेंस यहां पर लिखा है और इस सेंटेंस में नॉट देखने को मिल गया, तो इस सेंटेंस में हमारा नॉट नहीं आएगा। यानी कि अगर आपको यहां पे क्वेश्चन में नॉट देखने को मिल गया तो जो आप लोग क्वेश्चन टैग बना रहे हैं वहां पे नॉट नहीं आएगा। बट अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया गया है, यहां पे अगर नॉट आ गया है तो यहां पे नहीं आएगा। बट अगर यहां पे नॉट नहीं आया है तो यहां पे हमारा नॉट आएगा। बस ये समझने का प्रयास करिए। अभी क्लियर हो गया? एक क्या कॉन्सेप्ट हमने बताया कि अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, और अगर क्वेश्चन निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग बनता है पॉजिटिव। क्लियर? अब देखो हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव को पकड़ते कैसे हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव को पकड़ने के लिए एक हमको टॉपिक पढ़ना पड़ता है, उसको कहते हैं वर्ब। समझने का प्रयास करिए। हम लोग जो फाउंडेशन पढ़ते हैं, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है कि कोई सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है, कि कोई सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है कि कोई सेंटेंस हमारा निगेटिव है। हम लोग कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव को आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको एक टॉपिक को सीखना पड़ता है, उसको हम लोग कह देते हैं वर्ब। ध्यान समझिए, पॉजिटिव और निगेटिव के लिए आपको एक सेंटेंस टॉपिक पढ़ना पड़ता है, उसको कह देते हैं वर्ब। अब केवल खागा सिखाने का प्रयास करें, मेन दायरा। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं,
ही प्लेस फुटबॉल। मैंने आपसे कहा कि सर ये क्वेश्चन है, आप इसका क्या बनाए क्वेश्चन टैग। तो आपने कहा सर प्लेस यहां पर लिखा हुआ है प्लेस। अब अगर प्लेस को हम जाने तो प्लेस हमारी मेन वर्ब की होती है फिफ्थ फॉर्म। अब अगर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिखी तो आपको कुछ भाइयों को हमारे पता होगा कि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अगर आपको दिखती है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब निकल के आती है डज, और डज के बाद आपका लगेगा आके नॉट, यानी कि ये हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब निकल के आए निगेटिव रूप में। तो अगर इसका निगेटिव यहां क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहां पे कर देंगे आके डज और नॉट कर देंगे, और ही का यहां पे कर देंगे आके ही, ये क्वेश्चन टैग बन गया। पर आपको ये सिखाऊं मैं कि ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टैग में कभी भी डज के बाद आपका अगर नॉट लिखा रहेगा तो डज के बाद नॉट नहीं लिखते, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आके हम लोग डजंट। जैसे मैंने कहा डू नॉट, तो डू नॉट को लिखने का अगर प्रयास करेंगे हम लोग तो इसको लिख देंगे आके हम लोग डोंट। जैसे मैंने कहा आपसे हैज के बाद नॉट लिखा है, इसको लिखने का प्रयास करें तो हैज के बाद नॉट को हम लोग कर देंगे आके हैजंट। मैंने कहा सर हैव के बाद आपका नॉट लिखा हुआ है, इसको लिखने का प्रयास करें तो हैव के बाद हो गया हमारा हैवंट। ध्यान हमको ये रखना है, कभी भी नॉट को, नॉट वाला जो ओ होता है उसकी जगह ही हमको एपोस्ट्रोफ का साइन लगा देना है। जैसे आपको देखने को मिल गया आके कैन के बाद नॉट, इसका बनाए, इसका हो गया कैन, और कैन के बाद ये वाला नॉट, ये यही होगा ना, ये हो गया गलत। सर देखिए यहां पे लिखा हुआ है डबल एन, और डबल एन नहीं आएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा होता है कैन का, इसको हम लोग पढ़ते हैं कांट। क्लियर हो गया। जैसे मैंने आपको कहा कि सर आप लोग बताएं आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा आर नॉट का, तो आप लोगों ने कह दिया आर और फिर एपोस्ट्रोफी टी लगेगा आके, एपोस्ट्रोफी टी लगे मतलब एन लगेगा आके, फिर हो जाएगा टी, तो आरंट। मैंने आपसे कहा कि सर आपको बताना है मस्ट नॉट का, तो मस्ट नॉट का क्या हो जाएगा, उसको हम लोग कह देंगे आके मस्ट और मसंट। क्लियर हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा बताओ बेटा कि विल के बाद नॉट लगा है तो इसका क्या हो जाएगा, तो विल और एन टी कर देंगे तो इसका बन जाएगा आके विलंट। इसको हम लोग एक और लिख देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं आके वांट में। पर यहां से एक हमारा दायरा ये हम यहां से निकल के आता है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है हमारा आर नॉट। अब अगर बात कर दूं मैं एम के बाद नॉट की, तो एम नॉट को हम लोग एमंट नहीं करते हैं, एम नॉट को हम लोग एमंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एम नॉट लिखा हुआ है उसको एमंट ना करके उसको हम लोग आरंट ही कर देते हैं, आरंट ही कर देते हैं, आरंट। तो आप लोगों ने यहां से सीखा कि अगर हमारा आर नॉट निकल के आएगा मतलब आरंट निकल के आएगा, तो आरंट के आपके दो साउंड रहेंगे, एक रहेगा आके एम नॉट में और एक रहेगा आके आर नॉट में। यानी कि हम लोग आर नॉट को दो रूपों में लिख देंगे, एक हमारा हो जाएगा एम नॉट में, एक हो जाएगा आके आर नॉट में। तो क्वेश्चन टाइप का हमारा रूल क्या बन गया सर, जैसे यहां पे आपका कोई क्वेश्चन लिख के आया हमारा बेसिक से, यहां पे आपका कोई क्वेश्चन लिख के आया और यहां पे हमको उसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग में यहां पे आप लोगों जो लिखेंगे आके, यहां पे आप लोगों की रहेगी आके हेल्पिंग वर्ब, यहां रहेगी आके हेल्पिंग वर्ब, उस हेल्पिंग वर्ब में लगा दीजिएगा आप लोग एपोस्ट्रोफी, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो रहेगी आके शॉर्ट फॉर्म की, जो आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी आके शॉर्ट फॉर्म की। उसके बाद क्वेश्चन में जो लिखा होगा हमारा, या क्वेश्चन रहेगा ना भाई, क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है तो उसके पास होगा सब्जेक्ट, उसके पास होगी हमारी वर्ब, उसके पास होगा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट दो रूपों का बना होता है, एक हमारा होता है नाउन का, एक हमारा होता है प्रोनाउन का। तो जो प्रोनाउन आपका हो रहेगा वही प्रोनाउन को हम लोग यहां पर लिख देंगे आके, ये क्वेश्चन टैग का हमारा बेसिक रूल बन गया। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन लिखा हुआ था ही प्लेज फुटबॉल, अब प्लेज हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। अब प्लेज की ये तो हमारी मेन वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप कहते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी आगे डज। अब डज के बाद नॉट लिखेंगे नहीं, डज के बाद नॉट को लिखेंगे आगे शॉर्ट फॉर्म में, अब डज के बाद नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आगे तो हमारा हो जाएगा डजंट। तो यहां से हम लोग डज के बाद नॉट को हम लोग एलिमिनेट करके यहां पे हम लोग कर सकते हैं आके डजंट। अब देखिए यहां पे ही लिखा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म के बाद क्या करता है प्रोनाउन, यहां पे क्या लिखा हुआ ही, तो इसका आ गया ही, ये आपका बन गया आके आंसर। एक क्वेश्चन और देखिए, ऐसे मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स आर
प्लेइंग, हमको इसका बनाना है, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। तो मैंने आपसे क्या कहा, इसकी हेल्पिंग वर्ब कहा है, तो आपने कहा आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो आर यहां पे आएगी तो हो जाएगा आगे आर, और ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो आप लोगों ने कह दी कि हमारा पॉजिटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा आगे। जब क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा तो आर के बाद नॉट लगेगा, तो अभी मैंने बताया उसको कहेंगे आगे आरंट। और स्टूडेंट लिखा है, अगर यहां पे केवल हमारा लिखा होता आके स्टूडेंट तो उसके लिए लगाते यहां पे ही, बट यहां पे हमको लिखने का लिखा हुआ है हमारा स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हो जाएगा आके दे, तो यहां पे कर देंगे आके दे। ये इसका आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। और देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा दे वर नॉट रीडिंग एट दिस लाइब्रेरी, हमको इसका बनाना है। तो आपने कहा सर यहां पे हेल्पिंग वर्ब कहां पे है, तो मैंने कहा वर है, तो वर यहां लिखो। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, तो आपने कहा निगेटिव है, जब क्वेश्चन निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बनने के लिए यहां पे नॉट लगा है, तो यहां पे नॉट तो आएगा नहीं आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, प्रोनाउन। यहां पे क्या लिखा हुआ है, दे, तो दे का क्या यहां पे आ जाएगा, दे का दे ही आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब हम लोग इसके द्वारा कुछ समझते, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं रिवाइज, तब हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से ब्रेन। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ही टोल्ड मी नॉट टू प्ले हॉकी। मैंने आपसे एक बात केवल बताई है क्वेश्चन टैग के लिए कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव, और क्वेश्चन निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। क्लियर हो गया। हाँ, पर यहां पे आपको देखना पड़ेगा, कभी कभी एग्जाम में गुगली देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ ही टोल्ड मी नॉट टू प्ले फुटबॉल, कुछ लोग समझेंगे कि इस सेंटेंस में निगेटिव दिया गया है तो क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा आके पॉजिटिव, पर नहीं, वो हमारी मेन वर्ब नहीं है। हम लोग देखेंगे आगे वर्ब को, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपसे बताया क्या कि अगर आपको एक सेंटेंस को पहचानना है तो सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा वर्ब। अब या तो वर्ब होती है पॉजिटिव या तो वर्ब होती है निगेटिव। तो अगर हमारी क्वेश्चन की वर्ब रहेगी पॉजिटिव तो हम लोग जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो रहेगा आगे निगेटिव। अगर क्वेश्चन टैग की हमारी वर्ब निगेटिव है, क्वेश्चन टैग की हमारी वर्ब निगेटिव है, तो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन की वर्ब अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो बनेगा आगे पॉजिटिव में। तो यहां देखो सेंटेंस लिखा हुआ ही टोल्ड मी, यहां पे ये लिखा हुआ है हमारा प्यार से ही टोल्ड मी। अब टोल्ड देखो आगे टोल्ड, ये टोल्ड तो हमारी वर्ब पॉजिटिव है, तो टोल्ड हमारी वर्ब की होती है सेकंड फॉर्म। क्यों, देखो ध्यान से, अगर बात करता हूं टेल, तो टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, इसके बाद भी होती है टोल्ड। फिर आप बात कर देते हैं फॉर्म की सीरेंट ऑफ, उसकी हो जाती है टेलिंग, फिर हो जाती है टेल्स, यानी कि टोल्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अगर हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो आती है हमारी डिड। तो अगर इसका क्वेश्चन टाइप बनाएंगे तो इससे निकाल के आएंगे, क्योंकि टोल्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब जब टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां पर हो जाएगा हमारा आके डिड, और डिड को शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो आ जाएगा आके डिडंट। अब प्रोनाउन क्या लिखा ही, तो यहां पे आ जाएगा हमारा डिडंट ही, क्वेश्चन टैग हमारा बन गया। आगे का सेंटेंस समझो, गलती ना करना। नॉट टू को आप यहां पे निगेटिव में समझिए, कंजक्शन काम करेगा यहां पे। यू टोल्ड मी नॉट टू रिकवर योर कंप्यूटर, सेकंड क्वेश्चन रिवीजन के लिए, यू टोल्ड मी नॉट टू रिकवर योर कंप्यूटर। उसी प्रकार यहां पर लिखा हुआ है टोल्ड, टोल्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड लगाते हैं, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिड बनेगा। डिड के बाद शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगेगा आके, और यू को वहां लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा आके यू। आगे देखो, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। हाँ, अब ये सेंटेंस हमारा निगेटिव आ गया, यानी कि जो क्वेश्चन टाइप बनेगा वो रहेगा आगे पॉजिटिव से। अब क्वेश्चन टाइप पॉजिटिव से रहेगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कहां है, इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी है डिड, यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी यहां पे डिड, और यू को यहां पे कर देंगे आके, तो हो गया हमारा डिड यू। इसको देखो, अनामिका डिड दिस वर्क। अब समझो आगे डिड से, ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है। अब देखो, अगर डिड की हम लोग बात करते हैं तो डू हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर होती है डिड, फिर होता है डन, फिर होता है डूइंग, और फिर हो जाता है डज, यानी कि फिर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे आके, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आके डिड नॉट। तो जब इसको यहां पर बनाएंगे आ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा आके डिडंट, और अनामिका लड़की है तो अनामिका के लिए यहां पर हो जाएगा आके सी, बन गया आके डिडंट सी। आगे का क्वेश्चन देखो, यहां पे लिखा हुआ है हमारा प्लेड,
प्लेड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां पे बनेगा आगे, तो हो जाएगा आगे डिडंट। अब अनुमेहा, अनुमेहा लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन क्या होता है? सी। ये बन गया आगे। टीचर टॉट मी वेरी वेल, उसी प्रकार यहां देखो, टॉट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो यहां पे हमारा आ जाएगा डिड। क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव, तो हो जाएगा डिडंट। टीचर के लिए हमारे यहां पे आ जाएगा ही। फिर वही क्वेश्चन आ गया, इज राइट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यहां बनेगा आके डिडंट। अब यहां लिखा हुआ है दे, तो दे का क्या होता है? प्रोनाउन। दे तो खुद ही प्रोनाउन है, तो उसका हो जाएगा आगे डिडंट दे। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ही डज नॉट डू दैट वर्क। अब यहां पे क्वेश्चन हमारा आ गया निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा आगे पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव तो बनेगा, पर पॉजिटिव में आप देखो आगे हेल्पिंग वर्ब से बनेगा पॉजिटिव, तो डज हमारी यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी आके। यहां लिखा हुआ है ही, तो यहां पर आ जाएगा ही क्वेश्चन मार्क। आगे का क्वेश्चन देखो, ही डज दिस वर्क। अब यहां डज हमारी मेन वर्ब का काम करेगी। कभी भी डू के बाद, डज के बाद और डिड के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, कभी भी इसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो इसके बीच में जो नॉट लगता है, नॉट, वो नॉट होता है मैंडेटरी। कभी भी डू के बाद, डज के बाद और डिड के बाद हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे नहीं आ पाएगी। अगर हमको डू डज डिड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो दैट इज इंपेरेटिव कि हमारा नॉट आना आवश्यक रहेगा। अब यहां पर केवल डज लिखा हुआ है, एक सेंटेंस जो लिखा होता है बिना मेन वर्ब के अधूरा होता है। इसका मतलब डज यहां पे काम करेगा मेन वर्ब का। जब डज काम करेगा मेन वर्ब का, डज हमारी हो गई आके मेन वर्ब। अब अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे आगे पांचवी फॉर्म की, तो हो जाएगी आगे डज नॉट, तो इसका निगेटिव बनाएंगे आगे वहां पे, तो हमारा हो जाएगा आगे डजंट। और राजेश लड़का है, तो राजेश के लिए हमारा हो गया यहां पे आके ही। आगे वाला क्वेश्चन देखो, फिर यहां पे लिखा हुआ है हैव। अभी इसका सिखाते हैं कॉन्सेप्ट। फिर यहां लिखा हुआ है हैव। अब यहां पे अगर हैव को समझेंगे तो हमारा हो जाएगा आके हैवंट। यहां पे हैव को समझेंगे तो यहां पे हैव काम करेगी आके मेन वर्ब का। अब जब हैव मेन वर्ब का काम करेगी, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है आगे हमारी, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डज, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आके हमारा हैव की डज। पर यू के साथ तो हमारा डू आता है, अगर यहां यू करेंगे, यू के साथ तो डू आता है, तो डज काटेंगे, यू डू लगा देंगे और कर देंगे आगे डोंट यू। आगे देखिए, आई हैव रिटन अ लेटर। अब यहां पे हैव काम करेगी हेल्पिंग वर्ब का, पर ऊपर के सेंटेंस में हैव मेन वर्ब का काम करती है। अभी 2 मिनट रुक के सिखाता हूं क्यों। हैव यहां काम करती है अगर मेन वर्ब का, तो इसका बनेगा आगे यू। जब यहां पे आएगा तो इसके लिए आ जाएगा हमारा डोंट यू। आई विल, सॉरी, यहां पे आ जाएगा हमारा हैवंट, हैवंट यू, क्योंकि यहां पे है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के नॉट हमेशा शॉर्ट फॉर्म आती है। आगे देखें, पंकज विल मीट मी एट दिस स्टेज। अब यहां लिखा हुआ है विल, अब यहां बनाएंगे तो विल निगेटिव तो है नहीं, तो विल का हमारा आ गया विल, और नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा विलंट, और पंकज का कर देंगे आके पंकज ही। और विलंट को आप लोग वांट भी लिखते हैं, वांट भी। देखिए ये बन गए। एक कंफ्यूजन यहां पे कुछ बच्चों को आ रहा होगा, वो मैं कंफ्यूजन को दूर करता हूं, देखिएगा। अभी वो कंफ्यूजन है वर्ब का, और वो वर्ब टॉपिक जब समझने का प्रयास करेंगे, लगभग 10 मिनट का है, उसको समझा देता हूं मैं। देखिए, अगर आप लोग वर्ब को पढ़ते हैं सही से, तो वर्ब हमारे पास दो टाइप की होती है। एक हमारी आती है, उसको हम लोग कह देते हैं बेसिक से हेल्पिंग वर्ब, और एक हमारी आती है, उसको हम लोग कह देते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी ग्रामर में लगभग 24 है। अब हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार की लगभग होती हैं हेल्पिंग वर्ब। एक हमारी होती है, उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ के बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। एक हमारी होती है, उसको कहते हैं मॉडल्स, और एक हमारी होती है, उसको कहते हैं यहाँ के सेमी मॉडल्स। इनकी संख्या की अगर बात करें, प्राइमरी ऑक्सिलरी हमारी पूरी ग्रामर में 11 है, 11, और मॉडल्स आपकी ग्रामर में लगभग 10 हैं, और ये आपकी है 3। देखो, जो प्योर रूप से सहायक क्रियाएं होती हैं, मॉडल्स को हम लोग कह देते हैं कि प्योर हेल्पिंग वर्ब। बट आपकी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है और जो हमारी
सेमी मॉडल्स हैं, इसको हम लोग कभी कभी मेन वर्ब भी मान लेते हैं, मेन वर्ब भी, बस जो सिखाएं वो सीखना, इसको हम लोग मान लेते हैं मेन वर्ब भी। इसी प्रकार जो सेमी मॉडल्स होती हैं इसको भी हम लोग कभी कभी मान लेते हैं मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आपकी 3 टाइप की है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक मॉडल्स, एक सेमी मॉडल्स। इसमें मैंने क्या सिखाया, कुल मिला के पूरी 24 हमारी हेल्पिंग वर्ब है। 24 हेल्पिंग वर्ब आपकी 3 पार्ट में बटी है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी में, एक मॉडल्स में, एक सेमी मॉडल्स में। बट कभी कभी प्राइमरी ऑक्सिलरी काम करती है मेन वर्ब का, और कभी कभी सेमी मॉडल्स भी काम करती है मेन वर्ब का। कब, क्या, किस प्रकार, कैसे, और सीख लें। प्राइमरी ऑक्सिलरी आपकी 3 टाइप की होती है, एक होती है बी, एक होती है डू, और एक होती है हैव। बी के अंतर्गत आपकी आती है 5 फॉर्म, एक होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। डू के अंदर आपकी 3 वर्ब आती है, एक होती है डू, एक होती है डज, एक होती है डिड। हैव के अंदर आपकी 3 वर्ब आएंगी, एक होगी हैव, एक होगी हैज, एक होगी हैड। अब अगर बात करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से इसकी, हम लोग को इसी में रिकवर करना है। आपको हमेशा दिक्कत यहीं पर होगी, यहीं पर, बाकी को बात अलग की है। तो हम लोग ये सीखते हैं, हमने आपको सिखाया कि हेल्पिंग वर्ब आपकी 24 है, 24 में आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी 11 है, मॉडल्स आपकी 10 है, सेमी मॉडल्स आपकी 3 है। हमने सीखने हैं आज कि प्राइमरी ऑक्सिलरी 11 है, हमको यह सीखना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कब काम करती है मेन वर्ब का, और प्राइमरी ऑक्सिलरी कब काम करती है हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो मेन वर्ब हल्का सा पढ़ना पड़ेगा। मेन वर्ब क्या होती है सर, मेन वर्ब हमारे अकॉर्डिंग, मेन रूल क्या कहता है कि अगर आपकी बॉडी से कोई काम होता है, अगर आपकी बॉडी से कोई वर्क होता है तो उसको हम लोग कह देते हैं मेन वर्ब। जैसे मैंने आपसे कहा टीच, मैंने आपसे कहा रीड, मैंने आपसे कहा डू, मैंने आपसे कहा हैव, मैंने आपसे कहा गेट, मैंने आपसे कहा लर्न, मैंने आपसे कहा लाफ, मैंने आपसे कहा हियर, मैंने आपसे कहा लव, मैंने आपसे कहा लाइक, मैंने आपसे कहा हेट, मैंने आपसे कहा वर्शिप, मैंने आपसे कहा प्ले। इन सारी जितने मैंने वर्ड लिखे, इन सारे वर्ड में हमारी बॉडी कुछ ना कुछ काम करती है। अगर हैव का मतलब होता है पास रखना, तो किसी भी चीज को हमारी बॉडी पास तो रखती है। गेट का मतलब होता है एक्वायर, प्राप्त करना। लर्न का मतलब याद करना। कुल मिला के इन सारे वर्ड के द्वारा हमारी बॉडी कुछ ना कुछ काम करती है, और अगर हमारी बॉडी कुछ ना कुछ काम करती है तो उसको हम लोग कह देंगे आके मेन वर्ब। कुल मिला के बात है, मेन वर्ब की परिभाषा केवल इतनी होती है कि अगर आपकी बॉडी पूरे शरीर के द्वारा, शरीर के किसी भी पार्ट के द्वारा, उसके भी द्वारा, हाँ, कोई भी काम करती है, उसको हम लोग कह देंगे आके मेन वर्ब। क्लियर हो गया, काम पक्का। जैसे मैंने आपसे कहा आई लव यू, अब यहां देखो, यहां लिखा हुआ है हमारा प्यारा लव। अब लव दिन में सी बात बॉडी से ही तो करोगे, बाकी होशियार हो, लव हम बॉडी से ही करेंगे, इसका मतलब लव हमारी मेन वर्ब है। क्लियर हो गया, ध्यान देखना। जैसे मैंने कहा आपसे हे लव्स मी, अब लव आपकी यहां पे मेन वर्ब है, क्योंकि बॉडी पार्ट जो भी काम होता है, लव का मतलब प्यार करना। अब प्यार कैसे करता है, शरीर से, इसका मतलब मेन वर्ब हो गई। जैसे मैंने आपसे कहा आई मीट यू, ये मीट का मतलब मिलना। अब काहे से मिलोगे, मिलोगे मिलवाओ काहे से, इसका मतलब बॉडी से, या बॉडी से काम होगा तो मेन वर्ब हो गई। बस आगे देख लो। मैंने आपसे कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब यहां पे लिखा हुआ है राइटिंग, ये क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि राइट का मतलब लिखना। अब आदमी काहे लिखता है, हाँ से, इसका मतलब मेन वर्ब हो गई। क्लियर हो गया, हाँ। अब ये क्या हो गई, एम, अभी मैंने बताया अभी कि इनको हम लोग कह देंगे आके हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब उत्कर्ष के हिसाब से ये वाली हमारी हो गई आके हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया, आगे देखो। मैंने आपसे कहा आई हैव क्या करें, ले कर दिया। आई हैव लर्न दिस चैप्टर, इसका मतलब यहां पे लर्न लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म में, ये हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि लर्न आप बॉडी से ही करते हैं, मुंह से। इसका मतलब ये वाली हमारी मेन वर्ब हो गई, इसका मतलब ये वाली हमारी होगी आके हेल्पिंग वर्ब। और देखो मैंने आपसे कहा आई डिड नॉट डू दैट वर्क। अब यहां लिखा हुआ है डू,
डू का मतलब करना, इसका मतलब डू हमारी हो गई आके मेन वर्ब। और अभी मैंने सिखाया था कि कभी भी डिड के बाद, कभी भी डू के बाद और कभी भी डस के बाद नॉट लिखना, नॉट लिखेगा उसी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब अगर आपको डिड डू डस के बाद नॉट लिखा है तभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मतलब ये हो गई आके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये वाली हो गई आके हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर। और देखो ऐसे हमने कहा आई या ही डज नॉट डू दैट वर्ब। अब यहां देखो ये हमारी डू हो गई आके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डज हो गई आके हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और नॉट हो गया आके एडवर्ब। इसका मतलब क्या है? एक क्वेश्चन बस और लास्ट, हमने कहा ही डिड दिस वर्क, ही डिड दिस वर्क। अब बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर डज डू डिड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है तो उसके बाद नॉट आएगा, पर अगर डज डू डिड के बाद नॉट नहीं आया है तो डज डू डिड को ये वाली जो लिखी हुई है इसी को हम लोग मान लेंगे आके मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इनमें से, देखो ध्यान से ऊपर देखना, यहां पे ये हमारी लर्न हमारी मेन वर्ब का काम कर रही थी, यहां पे ये मेन वर्ब का काम कर रही थी, यहां पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है, पर यहां पे डज हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो फायदा क्या है? यहां पे हमारी मेन वर्ब का मतलब होता है कि अगर बॉडी से कोई काम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद बॉडी पार्ट से काम करने वाली वर्ब आती है तो प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम मानते हैं हेल्पिंग वर्ब और बॉडी पार्ट से काम करने वाली वर्ब को मानेंगे मेन वर्ब। और अगर कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ बॉडी पार्ट से काम करने वाली वर्ब नहीं आती है तो प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब कहलाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आई एम अ बॉय, मैंने क्या सिखाया कि अगर कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद बॉडी पार्ट से काम करने वाली वर्ब होती है तो प्राइमरी ऑक्सिलरी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, पर अगर कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद बॉडी पार्ट से काम करने वाली वर्ब नहीं होगी तो प्राइमरी ऑक्सिलरी ही काम करेगी हमारी आके मेन वर्ब का, यानी यही हमारी मेन वर्ब कहलाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक, आराम आराम से क्लियर हो गया। एक और फिर से कि अगर कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद बॉडी पार्ट से काम करने वाली वर्ब होती है, अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद बॉडी पार्ट से काम करने वाली वर्ब होती है तो प्राइमरी ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब मानते हैं और जो बॉडी पार्ट से काम करने वाली वर्ब होती है उसको हम लोग मानते हैं मेन वर्ब। पर अगर कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी ही केवल लिखी होती है तो प्राइमरी ऑक्सिलरी ही को मान लेते हैं हम लोग आके मेन वर्ब। बाकी हम लोग कल देखेंगे, आज इतना ही। ये पार्ट हमारा 1 था। कल के वीडियो में क्वेश्चन टैग हमारा अच्छे से एंड हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग रिवीजन करके आइएगा और वीडियो कैसे लगा बताइएगा कमेंट में।